हेलो गाइस। तो हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द नोड जेएस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोड जेएस है क्या। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। नोड जेएस के मॉड्यूल्स, नोड जेएस वर्क कैसे करता है, फाइल सिस्टम हो गया या फिर ओएस मॉडल हो गया, एचटीटीपी मॉडल जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोड जेएस है क्या और नोड जेएस का यूजेस कैसे है, नोड जेएस आया कैसे, नोड जेएस का हिस्ट्री क्या है। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वन फाइल विच इज अ नोड जेएस इंट्रो। तो यहाँ पे मैं नोड जेएस इंट्रो नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ डॉट टी एक्स टी विच इज अ बेटर। एमडी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नोड जेएस क्या है। तो नोड जेएस इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट है। क्या है? नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि यूज होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो नोड.js एक फ्री है, ओपन सोर्स रन टाइम एनवायरनमेंट है। फ्री एंड ओपन सोर्स रन टाइम एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब क्या है? एनवायरनमेंट, इसका मतलब देखो फ्री तो है ही, ये तो आपको सबको पता है कि फ्री क्या है। ओपन सोर्स मतलब सबके लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज के लिए अवेलेबल, सबके लिए अवेलेबल है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मीनिंग होता है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलाउ है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, वॉट, हर एक के लिए अलाउ यहाँ पे यूज आप नोड.js कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। दो टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। एक पहला होता है जहाँ पे हम बोलते हैं ये है आपका फ्रंट एंड, और एक है बैक एंड। तो इस दो टाइप के हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, बराबर। तो अगर डिफॉल्ट बिहेवियर अगर आप करोगे यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, HTML यूज कर रहे हो, तो हम सिंपल वहाँ पे चले जाते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, HTML क्रिएट कर रहे हो, HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो आप एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हो, इज इक्वल टू इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हो आप, बराबर। करेक्ट है ना? इससे क्या कर सकते हो, एक बढ़िया वेबसाइट आप बना सकते हो। लेकिन जिस टाइम पे आपको इसके साथ डाटाबेस क्रिएट करना है, डाटाबेस कनेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें सर्वर साइड करनी है, सर्वर साइड मतलब विद द बैकएंड सारी चीजें करनी है, तो उस टाइम पे रियल हीरो वहां पे आ जाता है, वो है नोड.js। कौन है वो? नोड.js। तो नोड.js की हेल्प से क्या कर सकते हो आप, सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हो, सर्वर साइड आप डेटा हैंडल कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर जावास्क्रिप्ट का अगर बिहेवियर देखा जाए तो वो एज ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज की आई थी, लेकिन उसके बाद जो नोड.js इंट्रोड्यूस हुआ, जावास्क्रिप्ट का पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। अ, यहाँ पे सिंपल सर्च करते हैं नोड.js, नोड.js। तो अगर देखोगे आप, रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, कॉन्सेप्ट क्या है कि जावास्क्रिप्ट सभी जगह पे रन कर सकते हो, कौन सी भी जगह पे आप एवरीवेयर रन करो। तो नोड.js इज अ फ्री ओपन सोर्स क्लास प्लेटफॉर्म। क्लास प्लेटफॉर्म मतलब वही चीज है कि हर एक जगह पे आप ऐड कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट लेट्स द डेवलपर्स क्रिएट सर्वर, आप सर्वर बना सकते हो, वेब एप्स क्रिएट कर सकते हो, और कमांड लाइन टूल्स एंड स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजों के लिए नोड.js हमारे पास है। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें अभी हमें नहीं घुसना है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका प्री रिक्विजिट जान लेते हैं कि ये नोड.js है क्या। तो नोड.js का जो विकीपीडिया है उसको देखते हैं पहले। नोड.js विकीपीडिया, देखो नोड.js के बारे में यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो नोड.js इज अ क्लास प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट कैन रन ऑन विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैकोस। ये तो सबको पता है कि हर एक चीज पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे रन होता है। नोड.js रन्स ऑन V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, ये बात याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो V8 इंजन जो होता है ना, जावास्क्रिप्ट इंजन की बात की यहाँ पे इन्होंने, तो ये एक्चुअली है क्रोम के अंदर था। ये कहाँ पे था? क्रोम के अंदर।
एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड ऑफ वेब ब्राउजर। मतलब जावास्क्रिप्ट से आप क्या कर सकते हो, वेब ब्राउजर पे कोड रन कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड द अगर ब्राउजर, वेब ब्राउजर के बाहर आपको कोड रन करना है तो उस टाइम पे आपको यूज होगा नोड जेएस। तो अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे, नोड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब टेक्नोलॉजी। तो स्टैक ओवरफ्लो के हिसाब से, जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से, नोड जेएस वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब टेक्नोलॉजी है। बराबर। उसके बाद नोड जेएस अलाउज डेवलपर्स टू यूज जावास्क्रिप्ट फॉर राइटिंग कमांड लाइन टूल्स। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो रनिंग जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर इज कॉमनली यूज्ड टू जनरेट डायनामिक वेब पेजेस। अगर आपको डायनामिक वेब पेजेस और कंटेंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपका नोड जेएस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। देखो, नोड जेएस हैज इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, कैपेबल ऑफ असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। तो ये चीजें के बारे में हम और डीप में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंट्रो देख लो थोड़ा बहुत। तो हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो, द नोड जेएस डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज प्रीवियसली गवर्न्ड बाय द नोड जेएस फाउंडेशन एंड हैज नाउ मर्ज विद, अभी मर्ज हो चुका है, यही कहना है उनका कि जेएस फाउंडेशन द फॉर्म ऑफ ओपन जेएस फाउंडेशन। ओके। एंड ओपन जेएस फाउंडेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द लिनक्स फाउंडेशन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स। तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नोड जेएस वाज इनिशियली रिटन बाय रायन डैल। क्या है, रायन डैल ने 2009 में इंट्रोड्यूस किया था नोड जेएस को। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। अगर सिंपल टर्म में हम बात करें तो देखो, तो नोड जेएस इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, बराबर। First, ability to run server side code. So Node.js प्लस जावास्क्रिप्ट, ये जब कॉम्बो बना ना, इसका मतलब क्या हो गया, कैपेबिलिटीज प्लस एबिलिटी, एबिलिटी टू, स्पेलिंग थोड़ा ठीक से लिखो तो, एबिलिटी टू बिल्ड द सर्वर, टू बिल्ड सर्वर। मतलब सर्वर बिल्ड करना मतलब मजा की बात नहीं है, तो उसके लिए हमें पास एक नोड जेएस लगेगा। तो प्राइमरी अगर जावास्क्रिप्ट की हम बात करें तो वो सिर्फ एज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए, वेब पेज बनाने के लिए यूज करता था। तो जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर, तो यहाँ पे दो चीजें मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर, इन द ब्राउजर, जावास्क्रिप्ट एक ब्राउजर में बिहेवियर अलग करेगी एंड ब्राउजर के बाहर अलग बिहेवियर करेगी, क्योंकि वहां पे नोड जेएस है। कंट्रोल्स व्हाट यू सी इन वेब पेज। वेब पेज पे जो भी डिस्प्ले करना है वो कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट करेगी। ठीक है। एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट इन नोड.js, सो जावास्क्रिप्ट इन नोड.js, तो ये क्या करता है, पूरा कंट्रोल सर्वर, सर्वर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल सर्वर, रीड फाइल्स, फाइल रीड कर सकता है, एंड डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है। कनेक्ट्स टू द डेटाबेस, दस। ओके। तो ये नोड.js है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि अर्ली 2000 में ट्रेडिशनल वेब सर्वर जैसे अपाची हो गया, ये वन थ्रेड एज पर यूजर काम करते थे। मतलब एक यूजर है ना, तो उसके लिए, हर एक यूजर के लिए ने एक थ्रेड लगता था और वैसा वो काम चलता था। तो अगर एक मुझे मिनी प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए, अगर एक यूजर मुझे हैंडल करना है तो उसके लिए एक मिनी प्रोग्राम लगता था पूरा। तो विद ऑफ 1000 यूजर, अगर 1000 यूजर है तो उसके लिए 1000 थ्रेड चाहिए। मतलब सिंपल, अगर 1000 मेरे पास यूजर्स है, देन 1000 मुझे क्या चाहिए, थ्रेड चाहिए। तो थ्रेड्स मतलब एक
एक थ्रेड होता है मतलब वर्किंग लाइक लाइक थ्रेड। अगर आपने जावा के बारे में वगैरह सुना होगा तो वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है या थ्रेड का कॉन्सेप्ट होता है। थ्रेड मतलब एक लाइट वेट होता है बहुत ज्यादा, और वो अपने अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो वो उसको हम थ्रेड बोलते हैं। तो अगर हमें 1000 यूजर्स है तो उसके लिए 1000 थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ते थे। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था नोड जेएस से पहले। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये याद रखना, ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सा रेड जोन में डाल देते हैं। ओके, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो इसका सोल्यूशन क्या था? नोड जेएस विच इज अ handles simultaneously lot of users. तो द क्रिएटर ऑफ दैट रैन डाल। तो इनका स्टार्टिंग कैसे हुआ है देखो, किस बेस पे इन्होंने नोड जे स्टार्ट किया। तो क्योंकि एक खुद डेवलपर थे, ये कोई ऐसा नहीं कि एज ए फाउंडर करके आए स्टार्टिंग से। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे खुद। तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। क्या हुआ था एक्चुअली, एक सीन हुआ था वहां पे। वो वेब सर्वर पे काम करते थे। तो जो एग्जिस्टिंग वेब सर्वर थे बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुके थे, और उसके लिए वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि जो यहाँ पे जो इशू फेस करना पड़ रहा है, हर एक के लिए एक थ्रेड बनाओ, और यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। तो उन्होंने वो प्रेजेंट किया जेएस कॉन्फ़िग ऑफ बर्लिन में। उन्होंने एक आइडिया दिया कि जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं विद द नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग मतलब क्या? जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको ब्लॉक ना होते, मतलब उसको वेटिंग ना करवाते हुए दूसरी रिक्वेस्ट की भी हैंडल करेंगे। मतलब वो किसी को ब्लॉक नहीं होने देते, वेट नहीं करवाने किसी को, अपना काम कंटिन्यूअसली करते जाओ। तो इसको बोलते हैं हम असिंक्रोनस अप्रोच। क्या बोलते हैं? असिंक्रोनस अप्रोच। सो वन सर्वर कुड हैंडल थाउजेंड ऑफ कनेक्शंस विदाउट क्रिएटिंग अ थाउजेंड ऑफ थ्रेड्स। तो थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स क्रिएट करने से अच्छा है कि एक ही थ्रेड क्रिएट करो, लेकिन सारे के सारे रिक्वेस्ट हैंडल करनी चाहिए उसमें। तो अगर आप अभी जाके देखोगे ना तो नोड जेएस एक सिंगल थ्रेडेड है। क्या है? नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड है। एक थ्रेड होने के बावजूद भी वो मल्टीपल टास्क हैंडल करता है। तो इतना पावर नोड जेएस के पास है। तो एक यूनिक पावर है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी उन्होंने एक अप्रोच लिया और स्टैंड लिया कि हम यहाँ पे नोड जेएस को क्रिएट करेंगे। तो नोड जेएस बहुत बढ़िया वहाँ पे टाइमलाइन के हिसाब से ग्रो करता चला गया। तो टाइमलाइन की बात करते हैं। तो चलो 2009 में उन्होंने पहला वर्जन निकाल दिया। रिलीजियस फर्स्ट फर्स्ट वर्जन 0.1.0, ये फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर 2010 की बात करें, ये एनपीएम लॉन्च हुआ, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है अभी। जिनको जावास्क्रिप्ट पता है, जिनको रिएक्ट पता है, इन सबको एनपीएम पता होगा। इसको बोलते हैं हम नोड पैकेज मैनेजर। तो ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल है एनपीएम। ये पैकेज मैनेजर है, सबसे बड़ा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेड शेयरिंग पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज एफर्टलेसली। एफर्टलेसली अगर आपको पैकेज मैनेज करने, शेयरिंग शेयर करने हैं, यूज करने हैं, तो ये एनपीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पे। तो 2011 में क्या हुआ, नोड जेएस को अडेप्ट कर लिया किसने? लिंक्डइन एंड लिंक्डइन और एक हमारे पास जो उबेर है, उन्होंने अडेप्ट कर लिया वहां पे। उबेर उबर तो यहाँ पे अडेप्ट कर लिया। तो अभी बहुत बढ़िया कंपनी भी यूज करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद 2012 में यहाँ पे नोड जेएस का 0.8 वर्जन रिलीज हुआ। 0.8 रिलीज हुआ। तो जो यहाँ पे जो नोड जेएस बना है, वो बिल्ट हुआ है क्रोम के V8 इंजन के ऊपर। तो क्रोम में एक V8 इंजन होता है, तो V8 इंजन के बारे में भी जानते हैं हम थोड़ा सा।
कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा यहाँ पे देखो। Dell criticized the limited capability of Apache HTTP सर्वर, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि अपाची की जो HTTP सर्वर है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है कॉन्करेंट कनेक्शंस। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने नोड.जेएस के थ्रू निकाला, तो यहाँ पे दिया है देखो। नोड.जेएस कंबाइन विद गूगल V8 इंजन जावास्क्रिप्ट इंजन। तो गूगल V8 इंजन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, V8 is a JavaScript and web assembly engine developed by Google for its Chrome browser। क्या हुआ है? V8 is a JavaScript and web assembly engine developed by Google, गूगल ने डेवलप किया है for its Chrome browser। तो Chrome browser अभी आप देखोगे, एंटायर जो भी लैंग्वेज, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें से जावास्क्रिप्ट एक ही ऐसी लैंग्वेज है जो ब्राउजर के ऊपर रन होती है, बाकी और कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है। तो उसका रीजन भी वही है कि इन्होंने यहाँ पे जो भी V8 भी लिखा है वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा है। So this is a part of Chromium project and also uses separate and non-browser context. Notably, the Node.js runtime system. So other servers have JavaScript runtime using alternative engines such as the Burn वगैरह यूज करते हैं। हिस्ट्री दिया है, गूगल ने क्रिएट किया है V8 फॉर क्रोम ब्राउजर के लिए एंड बोथ वे रिलीज इन 2008। तो 2008 में वहां पे V8 आ चुका था। तो इसका यूज किसने किया? हमारे जो फाउंडर है उन्होंने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो जो रायन डैल है उन्होंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि इसी को V8 इंजन का यूज करके हम इसको और फास्ट बना सकते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे देखो, इंटरप्रेटर वाज ऑर्डर्ड V8 विद द गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग मेमोरी, जो स्मॉल मेमोरी एंड्रॉइड फोन्स वगैरह ये सारी चीजों के लिए वहां पे यूज होने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे V8 भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उसके बाद हमने बात कर रहे थे हिस्ट्री की, तो वापस वहां पे चले जाते हैं। 2012 की बात की हमने, तो उसके बाद 2020 में ivo.js है। 2014 में ivo.js है। तो ये फोर्क वहां पे ऐड हो गया था उस दिन। तो कम्युनिटी ड्राइवन फोर्क और स्पीड डेवलपमेंट वहां पे ऐड हो गए। तो 2015 में देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया, नेक्स्ट फाउंडेशन, नोड जेएस का जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट हुआ एंड ivo.js मर्ज हो गया। ivo.js मर्ज हो चुका है। तो नोड.js फाउंडर्स के अंदर सारी चीजें आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हुई है, वो है ES6 का सपोर्ट है। तो जिनको जावास्क्रिप्ट पता है उनको पता है कि ES6 के कितने बहुत सारे चेंजेस वहां पे आ चुके थे 2015 में। तो ES6 सपोर्ट एक भी बहुत बड़ा चेंज है और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी यहाँ पे अपडेट आए वो ES6 के सबसे मेजर अपडेट है अभी तक के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो 2018 में, 18 में क्या हुआ है अभी, नोड.जेएस का जो वर्जन है, लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला यहाँ पे और एक वर्जन आया, वो है 10 वाला। ठीक है, उसके बाद 2020, उसके बाद ये वाला 14 वर्जन मिला हमें नोड.जेएस का, 14 LTS। ओके, नेक्स्ट 2023, 20 आ चुका है यहाँ पे नोड.जेएस का वर्जन, और 2024 नोड.जेएस का 22 प्लस वर्जन यहाँ पे आ चुका है। और 2015 के बाद अभी तो करंटली मेरे हिसाब से 2026 में 25 आ चुका है अभी नोड.जेएस 25 वर्जन। तो ये भी अभी आ चुका है। ओके, तो नोड.जेएस की पावर की हम बात कर रहे हैं, तो उस पावर के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, चलो।
तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। सो नोड जेएस पावर विच इज वेट इंजन। वेट इंजन। तो देखो वेट इंजन ने क्या किया, सबसे पहले बिल्ट ऑन गूगल के वेट इंजन पे, जावास्क्रिप्ट इंजन पे, यहाँ पे वो नोड जेएस बिल्ट है। तो लेकिन एक बात याद रखना कि ब्राउजर में अलग बिहेव करता है और सर्वर साइड पे अलग बिहेव करता है नोड जेएस। तो सबसे पहले आएगा फ्लो, देखो इसका फ्लो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आएगा, अरे सबसे पहले आ रहा है जावास्क्रिप्ट की, और जावास्क्रिप्ट का कोड। सॉरी फॉर दैट। आपका जावास्क्रिप्ट का कोड यूआर जेएस कोड। ओके। एंड उसके बाद नोड जेएस का रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम। तो उसके बाद हो सकता है फाइल, नोड जेएस रन टाइम की बात करते हैं डायरेक्टली। एंड उसके अंदर फाइल सिस्टम हो सकता है, एचटीटीपी हो सकता है, टाइमर्स हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है गूगल वी8। गूगल वी8। तो कंपाइल भी हो गया, जावास्क्रिप्ट के लिए कंपाइल भी, और मशीन कोडिंग के लिए सपोर्ट हो गया अभी जेएस इंजन। एंड अभी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, जो भी रहेगा, विंडोज रहेगा, लिनक्स रहेगा, ओएस सिस्टम, तो हो सकता है वो विंडोज हो, विंडोज हो सकता है, या फिर लिनक्स हो सकता है, या फिर मैक ओएस हो सकता है। ओके। तो ये था पूरा फ्लो यहाँ पे, समझ गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, बिगिनर, एज ए बिगिनर आपको अगर जानना है तो जो लैंग्वेज है नोड जेएस की वो जावास्क्रिप्ट ही है। कौन सी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट है। तो नोड जेएस यूजेस है जावास्क्रिप्ट। नोड जेएस कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? ओवरऑल जावास्क्रिप्ट यूज करता है। तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वेरिएबल्स पता होनी चाहिए, फंक्शन पता होनी चाहिए, इफेक्ट्स पता होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपको भी पता है, बेसिक चीजें इतनी पता है, तो आप पहले से नोड जेएस को जानते हो, कोई आपको नई चीजें सीखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये यही लैंग्वेज है जो वेबसाइट इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज होती है, जावास्क्रिप्ट, और उसी को और बेहतरीन यूज करने के लिए वो यूज किया हुआ है नोड जेएस है। तो नोड जेएस क्या है, मैंने पहले ही बोला कि रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है। तो रन टाइम एनवायरनमेंट एज सिस्टम होता है जो प्रोवाइड, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि प्रोग्राम रन करने के लिए या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मुझे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लगता है एक सिस्टम। तो उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप एक कोड लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ब्राउजर पे तो रन कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड द अगर ब्राउजर रन करना है तो हमें क्या लगता है? नोड जेएस लगता है। समझ रहे हो? तो वन द रन आउटसाइड द ब्राउजर, और सर्वर साइड भी बोलते हैं उसको। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो है नॉन ब्लॉकिंग आईओ। क्या होना चाहिए? नॉन ब्लॉकिंग आईओ। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एडवांस अभी करंटली। नॉन ब्लॉकिंग आईओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर अगर देखा जाए तो जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे हैं उनको ब्लॉक किए बिना एग्जीक्यूट करना मतलब नॉन ब्लॉकिंग। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आईओ क्या होता है, देखो आईओ मतलब होता है इनपुट आउटपुट। जो भी इनपुट आउटपुट टास्क है, मतलब मैं इनपुट दे रहा हूँ, वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब आउटपुट, वही चीज है ना, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे सोच लो कि एक आपको फाइल रीड करनी है, या फिर डेटाबेस को कॉल करना है, या फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजनी है, या एपीआई को कॉल करना है। तो ये सारी चीजें अभी आपको पता नहीं होगी शायद, लेकिन मैं जस्ट एक कंसेप्ट को समझ लो कि फाइल रीड करना है, ये तो आपको पता है कि अगर मुझे फाइल रीड करना है या डेटाबेस को कॉल करना है, इस चीज के लिए
यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आती है ना, जो चीजें आती है, इसको हम इनपुट आउटपुट बोलते हैं। लेकिन यही चीजें जो टास्क जो परफॉर्म होने वाले हैं, ये अगर ब्लॉक हो रहे हैं तो वो हो गया ब्लॉकिंग। और ये विदाउट ब्लॉकिंग इंडिपेंडेंटली अगर वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो नॉन ब्लॉकिंग। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन ब्लॉकिंग यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन ब्लॉकिंग आईओ है नोड जेएस के अंदर। इनपुट आउटपुट जो हो रहा है एक सिंगल थ्रेड होते हुए भी सब कुछ नॉन ब्लॉकिंग है, कोई भी चीज ब्लॉक नहीं होती है। तो ब्लॉकिंग आईओ मैं फिर से बताता हूँ। आपका जो कोड है वो स्टॉप होता है एंड हर एक टास्क के लिए वेट करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपका जो कोड है, अरे भाई रुको, कोड स्टॉप होता है एंड वेट करता है हर एक ऑपरेशन के लिए। वेट फॉर एवरी ऑपरेशन। साइज नहीं बढ़ानी मुझे। अरे ये कलर कॉम्बिनेशन क्यों दे रहे हैं? ओके। और वेट फॉर एवरी टास्क, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि ये ब्लॉकिंग है, ये ब्लॉक करने वाला है। तो इसको थोड़ा सा रोड रेड में दिखाते हैं, ये ब्लॉक कर रहा है। ओके। एंड नॉन ब्लॉकिंग क्या है? वो ब्लॉक नहीं करेगा। नॉन ब्लॉकिंग क्या करेगा? ब्लॉक नहीं करेगा वो सिंपल यहाँ पे वही चीज करेगा जो वन बाय वन अगर टास्क आ रहा है तो उसको भेजे आगे भेजेगा और कॉन्फिडेंटली रिक्वेस्ट भी हैंडल करेगा। तो नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है? आपका टास्क जो है स्टार्ट होगा और दूसरी की तरफ मूव होगा। पहला टास्क स्टार्ट होगा, टास्क स्टार्ट। तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए मुझे, ये ग्रीन में डालते हैं। तो टास्क स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है बराबर। एंड ये अभी वेट नहीं करेगा, ये दूसरे टास्क की तरफ जाएगा। टास्क बी, इसके बाद टास्क सी। किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है वो, समझ रहे हो? तो मूव टू द नेक्स्ट एंड कम बैक। जब रिजल्ट रेडी रहेगा तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है नॉन ब्लॉकिंग वाला। और ये ब्लॉकिंग वाला, ये ब्लॉक वाला है और ये नॉन ब्लॉकिंग वाला। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो मैंने पहले बोला कि नोड जैसे सिंगल थ्रेडेड है। क्या है? सिंगल थ्रेडेड है। तो एक सिंगल थ्रेड होने के बावजूद भी वो चीजें कैसे हैंडल करता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है वन बाय वन। तो देखो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया कि अगर आपको बेसिक अगर ऑपरेशन एक वेबसाइट बनानी है सिर्फ फ्रंट एंड एज ए इंटरेक्टिव बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? उसके लिए आपको लगेगा जावास्क्रिप्ट। क्या लगेगा? जावास्क्रिप्ट। बट अगर आपको सर्वर साइड वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए विद द डेटाबेस, और ब्राउजर के बाहर भी आपको यूज करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चीजें कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं, देखो ये कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग 12 + 3 15 आ रहा है ना। तो ये आउटपुट जो आ रहा है ना, ये सारा आउटपुट जावास्क्रिप्ट में आया है। और ये जब ब्राउजर के ऊपर रन कर रहा हूँ मैं, तो ये डिफॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये एक हो गया जावास्क्रिप्ट का फीचर। लेकिन जो नोड जेएस है, वो ब्राउजर से बाहर अगर कुछ चीज आपको रन करनी है, तो उसके लिए नोड जेएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका यूजेस कैसे होता है। तो प्रैक्टिकल चीजें हम बहुत सारी फोकसली वही चीजें देखेंगे, कवर करेंगे। लेकिन ये हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए। रायन डाल को आपको रायन डाल आपको याद होनी चाहिए कि जिस पर्सन ने ये चीज क्रिएट की है। और अभी बहुत सारी चीजों ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अडेप्ट किया है। तो हमने बात भी की थी कि
कौन कौन से इंडस्ट्री ने इसको अडेप्ट कर लिया। नेटफ्लिक्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, उबर हो गया, पेपल हो गया। ये सारे जो इंडस्ट्रीज है, इन्होंने नोड जेएस अभी करंटली वो यूज करते हैं। आज के टाइम पे कौन कौन सी इंडस्ट्री यूज करते हैं? नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, उबर, पेपल। ये इंडस्ट्री अभी नोड जेएस कंटिन्यूसली यूज करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन अभी यूज करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नॉन नोड जेएस है। तो बहुत ज्यादा अच्छी खासी फीचर्स है। तो इसके बारे में और भी हम इंस्टॉलेशन बारे ये सारी चीजें में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो फॉलो करना मत भूलना। बहुत सारी चीजें आपको, इंटरेक्टिव चीजें आप इसके आगे देखने को मिलेगी। हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा अपना टाइम देके यहाँ पे डेफिनेटली कवर करना। और जो टास्क करेंगे वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करते जाना। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी वन बाय वन। सो स्टे विथ अस। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग।